जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 47,217 का लो लगाया। जिस वक़्त मार्केट ने लो लगाया था, तो उस वक़्त थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल जो है, वो ख़राब थी। लोग जो थे वो परेशान हुए कि पता नहीं आज जो है वो मार्केट ने कितना नीचे चले जाना है। लेकिन उसके बाद माशाल्लाह मार्केट ने ना सिर्फ़ के रिकवर किया बल्कि 228 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने तेज़ी भी दिखाई। तो अगर हम टोटल पॉइंट्स की बात करें तो 47,200 का लो और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 47,721 पर दी है। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स आज के जमा करें तो ऑल टुगेदर मार्केट की आज की परफॉर्मेंस तकरीबन कोई 500 पॉइंट्स की है जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और जिस तरह के कल हमने कैंडल के हवाले से थोड़ा-सा खदशे का इज़हार किया था, तो सुबह वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा था लेकिन बचत हो गई। अच्छी बात है, मार्केट ने रिकवर किया। यकीनन जो कैंडल स्टिक बनती है, वो आप यूँ समझ लीजिए कि एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ज़ाहिर करती है। हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और कैंडलस्टिक के मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ और टेक प्रॉफ़िट के साथ। अगर कैंडलस्टिक हमें ये बताती है कि जी मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो पॉज़िटिव है और कल मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है, तो हमें टेक प्रॉफ़िट की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर कैंडलस्टिक हमें ये बताती है कि कल जो है वो मार्केट में डिप्रेशन हो सकता है, तो हमें स्टॉप लॉस का सहारा लेना चाहिए। तो बेसिकली ये सिलसिला जो है ये हर रोज़ बदलता रहता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आज हमने जो फ़ैसला कर लिया, वो अगले 6 साल के लिए काफ़ी है। अभी फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है, जब तक कि पाकिस्तान के हालात स्टेबल नहीं होते। एक बात और इसमें शामिल करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि जो इस वक़्त इस्राईल और फ़लस्तीन की जंग जारी है, इसके हवाले से भी कुछ ये कहा जा रहा है कि शायद अब जो प्राइसेज़ हैं ऑयल की दुनिया के अंदर वो एक मर्तबा फिर इंक्रीज़ हो जाएँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे हाथ तो कुछ ना आया, डॉलर भी नीचे चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो उम्मीद है कि पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेज़ जो हैं वो कम होंगी, शायद वो अब ना हों। इसके अलावा एक और ख़बर भी है और वो ख़बर ये है कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, वो चूँकि ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से सेल्स कम हुई हैं। तो हुकूमत को जितना रेवेन्यू चाहिए था, उतना रेवेन्यू नहीं मिला क्योंकि अगर सेल ज़्यादा होगी तो रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। लिहाज़ा अब वो ये सोच रहे हैं कि जितना प्राइसेज़ में कमी अवाम को पास ऑन करनी है, शायद उतनी ना की जाए। उसमें कोई 4-5 से ₹10 जो है वो कम किए जाएँ, ताकि हुकूमत जो है वो अपना रेवेन्यू पूरा कर सके। तो ये सारे सेंटिमेंट्स हैं, जिनको हमने देखना होता है। ऑयल प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी, नहीं जाएँगी, हुकूमत टैक्सेस जो है, उसको पूरा करने के लिए अवाम को रिलीफ़ देती है, नहीं देती। तो दोनों सूरतों में मार्केट के ऊपर जो इम्पैक्ट है, वो मुख्तलिफ होगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी जो हैं, ये मार्केट के ऊपर असरअंदाज़ होती हैं। अब चलते हैं आगे। 228 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ माशाअल्लाह से मार्केट ने आज परफ़ॉर्म किया। के इलेक्ट्रिक में आज अच्छा वॉल्यूम था। अच्छा ही कहना पड़ेगा क्योंकि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है। उसके साथ डब्ल्यूटीएल है, देन पीआईए है, आज पेल ने परफ़ॉर्म किया, टैली है, देन टॉम्सिल है माशाअल्लाह से। जिनके पास है जी वो एन्जॉय करें। उसके बाद पीपीएल है एंड देन सो एंड सो। आगे चलते हैं जी और देखते हैं आज सर्किट ब्रेकर की क्या सिचुएशन रही। माशाअल्लाह से आज 14 कंपनीज़ अपर कैप हैं जिसमें सेज़ियो है, उसके बाद पैंथर टायर है, उसके बाद मिचेस फ्रूट फार्म है एंड देन उसके बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद लोअर कैप की बात करते हैं तो 3 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप में शामिल हैं, जिसमें एक जेएससीएल का प्रेफ़रेंस शेयर्स भी शामिल है। देखिए, प्रेफ़रेंस शेयर्स के हवाले से ना अक्सर लोग पूछते रहते हैं। मैं सिर्फ़ यहाँ पर इतनी जो है वो आपसे गुज़ारिश करता चलूँगा, प्रेफ़रेंस शेयर्स तो आप एक अलग की दूर की बात है ना, उसको तो आप छोड़िए। कोई भी ऐसा शेयर जिसमें आपको ये लगे कि ये शेयर जो है ये रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेड नहीं होता, उस शेयर में काम करने से परहेज़ करें। सिंपल सी बात है, ये फ़ॉर्मूला अपने पास रखें। प्रेफ़रेंस शेयर है, नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। सिर्फ़ आपने ये देखना है कि क्या ये शेयर जो है ये रोज़ मार्केट में ट्रेड होता है या नहीं? अगर होता है, चाहे वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम ही हो, थोड़ा बहुत ये नहीं है कि अब उसको सिर्फ़ 5,000 का वॉल्यूम लगता हो या 500 का लगता हो, नहीं। कम से कम उसमें थोड़ी-सी जिस तरह से मार्केट चले,
अगर तो ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, तो चलें उसमें भी तो नहीं होगा ना, लेकिन वो कम से कम ट्रेड तो होता हो ना, कुछ ना कुछ उसमें लोगों का इंटरेस्ट तो शो होता हो। इसका फ़ायदा आपको ये होगा, मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है कि जिनके पास पोर्टफ़ोलियो में एक शेयर प्रॉफ़िट में होता है, लेकिन जब वो मार्केट में बेचने जाते हैं तो उनका शेयर नहीं बिकता। ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ शेयर्स के साथ। शेयर्स अच्छे हैं, प्रॉफ़िट्स भी अच्छे हैं, डिविडेंड वगैरह भी देते हैं, लेकिन जब वो आप मार्केट में बेचने जाते हैं तो उसमें आपका बायर ही कोई नहीं होता। तो ये चीज़ इन चीज़ों का आप ज़रूर ख़्याल रखा करें। प्रॉफ़िट चाहे थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन उसकी सर्कुलेशन होनी चाहिए कि बवक़्ते ज़रूरत अगर आप उसमें से निकलना चाहें, मिसाल के तौर पर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं इस मौज़ू के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपको कोई ज़रूरत पड़ गई और आपने वो शेयर्स बेचने हैं, फिर आप बैठे रहेंगे। वो आप 10,000 बेचने के लिए जाएँगे, 5-500 बिकेंगे। इस चीज़ का ख़्याल रखें। या खुदा ना ख़ास्ता कोई एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है मार्केट में, या चलें आपके हत्थे को न्यूज़ चढ़ जाती है और आप चाहते हैं कि यार मैं निकल जाऊँ इस मार्केट में से, आप बेचने जाएँगे शेयर नहीं बिकेगा, क्योंकि वो मार्केट का शेयर नहीं है। इसलिए इस चीज़ का ख़्याल रखा करें। तो उम्मीद है कि आज इस 2 मिनट की बात से आपको कुछ फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि जो सिचुएशन है वो आज क्या रही। आज मार्केट में मिला-जुला सा रुझान है। ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो बहरहाल अभी भी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन मेरी गुड बुक्स में है अभी भी। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर ने आज कुछ थोड़ा परफ़ॉर्म किया, लेकिन मैंने कल शायद मेरा ख़्याल है कल की वीडियो में ये डिस्कस किया था, उससे पहले भी मैं करता आया हूँ। फर्टिलाइज़र सेक्टर के जब तक ये मामला सेटल डाउन नहीं होते, उतार-चढ़ाव रहेगा। अगर आपने इसमें ट्रेड करनी है, तो एक वो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ कि जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो ज़रूर होना चाहिए। बाकी डंडे वाली सरकार जब चाहेगी तब गैस की कीमतें बढ़ेंगी, जब गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो उससे एसएनजीपी को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होना चाहिए, उससे पीएसओ को फ़ायदा होना चाहिए। ये एक डिटेल तलब मौज़ू है, इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद देखें तो आईटी सेक्टर ने आज परफॉर्म नहीं किया। सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें लकी जो है वो आज सरे फहरिस्त रहा। अब ये लकी का जो परफॉर्मेंस है ना, इसमें आप एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि लकी जो है, एक तो ये लकी सीमेंट है, उसके बाद एक लकी कोर इंडस्ट्रीज है। लेकिन इसकी अगर आप तफ़सील में जाएँगे ना, तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना किया मोटर्स के अंदर, उन्होंने की है प्राइसेज़ में कमी। तो जब उन्होंने प्राइसेज़ में कमी की है, तो उनकी सेल्स में इज़ाफ़ा होगा। तो जब सेल्स में इज़ाफ़ा होगा, तो प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ेगी। आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि आपने क्या फ़ैसला करना है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सेक्टर वाइज़ क्या पोज़ीशन रही। सेक्टर वाइज़ माशाल्लाह से आज सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स ने परफ़ॉर्म किया, देन पावर जनरेशन, फिर फर्टिलाइज़र, फिर देन सो एंड सो। और अगर हम इंडिविजुअल्स कंपनीज़ की बात करें तो आज हबको ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स डाले, 72 पॉइंट्स। उसके बाद एफएफसी है, उसने अच्छा परफ़ॉर्म किया, देन बैंक एलबी, यूबीएल, एमसीबी, और फिर उसके बाद मुझे कोई और बैंक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फर्टिलाइज़र सेक्टर में इफर्ट और एफएफसी ने आज लीड किया है और एंग्रो कारपोरेशन आज नीचे रहा। एंग्रो कारपोरेशन के ऊपर वैसे भी कुछ थोड़े से मामलात और भी हैं, लेकिन ठीक हो जाएँगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी और मज़ीद जो है वो देखते हैं, कोई रिज़ल्ट्स अगर हैं, कोई 1-2 तो वो शामिल करते हैं। आज कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है कि जिसका कुछ रिज़ल्ट जो है, 2 कंपनीज़ हैं। एक उम बीजीएल है, बीजीएल में भी वॉल्यूम लगता रहता है। गो के हमेशा लॉस में रहती है ये कंपनी, लेकिन वॉल्यूम इसमें थोड़ा बहुत लग जाता है बहरहाल। बलूचिस्तान ने 52 पैसे का नुकसान किया है और कॉलोनी टेक्सटाइल माशाल्लाह से जी ₹1.66 की अर्निंग है, तो इसको तो आज अपर कैप होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल नहीं है। लेकिन अगले आने वाले दिन जो हैं, वो टेक्सटाइल सेक्टर के बेहतर होंगे। ये जीएसपी स्टेटस के हवाले से आप ज़हन में रखिएगा। जीजीएल ने कुछ परफ़ॉर्म नहीं किया, सिर्फ़ 5 पैसे की अर्निंग है, इसलिए सूरत-ए-हाल इसकी अच्छी नहीं है। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। ये जो बड़ी वाली कैंडल आपको नज़र आ रही है, ये वो डिप वाली कैंडल है, जिसमें मार्केट ने पॉइंट्स निकाले, लेकिन उसके बाद जो है वो माशाल्लाह से मार्केट जो है वो वापस अपने ना सिर्फ कि उसने अपने उस लॉस को रिकवर किया, बल्कि मार्केट ने 200 पॉइंट्स मज़ीद ऐड किए। आवरली की बुनियाद पर ज़रा देखते हैं कि आरएसआई की क्या पोज़ीशन है। आरएसआई जो है वो स्टिल 70 के ऊपर परफ़ॉर्म कर रही है, जिसके हवाले से सेंटिमेंट यही होता है
कि मार्केट जो है वो किसी भी वक़्त डिप ले सकती है। लेकिन ये आवरली है, आवरली को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग डे ट्रेड की बुनियाद पर काम करते हैं, उनको लाज़मन फ़ॉलो करना चाहिए। डेली आरएसआई को देखें, वो भी 70 के करीब है, 69.41। वॉल्यूम की बात करें तो एक एवरेज वॉल्यूम है, जितना कि गुज़िश्ता तकरीबन कोई 15 से 10 से 15 सेशंस का अगर आप जायज़ा लें तो एक एवरेज वॉल्यूम चलता आ रहा है। और उम्मीद ये की जा सकती है कि आज की मार्केट की इस रिकवरी के बाद इंशाल्लाह मार्केट जो है, वो कल भी मुस्बत रहेगी। आज की जो बैड न्यूज़ थी, ख़ास तौर पर अरब इसराइल के हवाले से या पेट्रोल के हवाले से, ऑयल प्राइसेस के हवाले से, उन्होंने मार्केट नो को डिस्टर्ब तो ज़रूर किया, लेकिन कुछ ख़ास डिस्टर्ब नहीं कर पाईं। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की प्राइस है, उसके हवाले से अभी भी मैं पॉज़िटिव हूँ ऑटोमोबाइल्स पूरे के पूरे सेक्टर के हवाले से। लेकिन आपने फ़ैसला करना है अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक कि आपके पोर्टफ़ोलियो में कौन-से शेयर्स हैं और उनमें से कौन-सा शेयर ऐसा है जिसको कि डॉलर की गिरती हुई कीमत का फ़ायदा हो सकता है। बस जी, आज शॉर्ट वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ कल हाज़िर होंगे और कुछ बातें जो है वो आपसे करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।